ये आसन थोड़े एडवांस होंगे, इसलिए आपने थोड़ा ठहर के थोड़ा अच्छी तरह सीखना है और फिर इनका अभ्यास करना है। पहला आसन है आज हमारा भुजंग आसन, तो उसकी तैयारी करिए। मैट पर लेटना है हमने, तो आ जाओ मैट पर। पहले अपनी नीज़ पर इस प्रकार से थोड़ा रुक गए और फिर पेट के बल आपने नीचे लेट जाना है इस प्रकार से। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के बिल्कुल साथ में रखने हैं और बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी उंगलियों को ऐसे फैला के रखो, इससे पकड़ बनती है आपकी और इंजरी नहीं होती है रिस्ट पर। दोनों पांव जोड़ लिए पीछे, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर जाना है ऐसे और एक्सहेल करके नीचे आना है। इनहेल करके ऊपर जाना है और एक्सहेल करके नीचे आना है। भुजंग आसन में आपने ध्यान देना है कि पेट से ऊपर नहीं उठा लेना है, ऐसे नहीं उठाना है, इसको नाभि तक रखना है और फिर वो प्रेशर आपको हेल्प करेगा आपकी पीसीओडी के रिकवरी में। धीरे धीरे फिर नीचे आ गए। ऐसे आपने 10 बार करना है, 10 काउंट करने हैं और इसके 3 सेट करने हैं। ये हुआ आपका भुजंग आसन। धीरे धीरे ऊपर जाओ और फिर नीचे आना है। सांस कैसे रखनी है? इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, ऊपर पहुंच गए, यहां पे होल्ड करके रुकना है यहां पर और फिर एक्सहेल करके आ गए। फिर से कर लीजिए एक और बार। धीरे धीरे ऊपर गए, यहां पर रुक गए और फिर एक्सहेल करके नीचे आ गए। ये आपका पहला आसन है भुजंग आसन, कोबरा पोज। दूसरा आसन है आपका मर्जरी आसन, कैट पोज बोलते हैं उसे। कैट पोज में आपने दोनों नीज पर इस प्रकार रहना है, पांव खोल देने हैं, हाथों को ज़मीन पर रखना है, अपने मैट पर रखना है और लगभग शोल्डर डिस्टेंस होगा उनमें, उतने ही आपने अपनी नीज को खोल देना है। पीछे आप पहले टोज रखेंगे, टोज रख के आपने इस प्रकार से थोड़ी देर बनाए रखना है आसन को, फिर टोज को पीछे की तरफ छोड़ देना है। ऊपर देखते समय इनहेल करना है और नीचे जाते समय एक्सहेल करना है। ऊपर जाते समय इनहेल करना है और नीचे जाते समय एक्सहेल करना है। फिर से देखिए, इनहेल और फिर एक्सहेल, इनहेल और फिर एक्सहेल। रुक जाएंगे। तो अभी आपने मर्जरी आसन किया, कैट पोज किया। कैट पोज में जो मैंने आपको बताया कि जब आप ऊपर जा रहे हैं आपका श्वास इनहेल का है और जब आप नीचे आ रहे हैं तो सांस जो है वो एक्सहेल की है। 10 काउंट करनी है, उसका 1 सेट, ऐसे 3 सेट करने हैं। एक और बार देख लो। हाथ खोलने हैं ऐसे, उतना ही डिस्टेंस अपने पाँव में रखना है। पीछे से मैंने आपको अंगूठे दिखा दिए, खोल देना है उनको। इनहेल करके ऊपर देखना है और एक्सहेल करके नीचे। फिर से देखो, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हुआ आपका मर्जरी आसन। बहुत आराम से रुक जाना है। 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है सर्वांग आसन, लेट के करने वाला है। पहले आराम से आपने ऐसे बैठ जाना है। लेटने के लिए अच्छे तरीके से आपने अपनी बैक रेडी करनी है, फिर बहुत आराम से ऐसे नीचे ज़मीन पर आ गए। यहाँ पर आराम किया, दोनों पाँव को पीछे की तरफ बांध लेना है। सर्वांग आसन में दोनों पाँव जो हैं ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसलिए धीरे धीरे आपने उठाना है इस आसन को। ऊपर ले गए, कमर पर हाथ लगाया, इस प्रकार से सपोर्ट लगा सकते हैं आप। सपोर्ट लगाई और धीरे धीरे फिर अपनी नीज को सीधे करते हुए ऊपर ले जाना है। इसमें अपना समय ले लिया इस आसन को करने में। जैसे मैंने कहा, थोड़ा आसन टफ हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। ये सर्वांगासन हुआ। 3 सेट करने हैं इसके भी। 1 सेट 30 सेकंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे आप आराम से नीचे की तरफ आ जाना है। ये था आपका सर्वांगासन। तो इसके आपने 3 सेट करने हैं। थोड़ा सांस ले ली,
एक और बार करके दे देता हूँ मैं आपको। देखिए, पाँव को ऊपर ले जाना है, सपोर्ट देनी है अच्छे तरीके से, कमर पर दी, अपनी पीठ पर दी और आपके पाँव ऊपर इस प्रकार से फैला देने हैं और सीधा किया जा सकता है इसको। यहाँ से बहुत आराम से आपने फिर नीचे आ जाना है। ये बहुत लाभदायक आसन है पीसीओडी के लिए। आप करके देखिए, आपका वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का जो नियम है अभ्यास का वो करिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये आपके 3 आसन हो गए। चौथा आसन आपका अधोमुखी स्वनासन है। तो आपने सीधी तरफ से घूम के आना है। रेडी हो जाइए डाउनवर्ड डॉग के लिए, अधोमुखी स्वनासन। हाथों को इस प्रकार लगाया मैट पर और दोनों पांव पीछे जोड़ लेने हैं इस तरीके से। सर जो है दोनों हाथों के बीच में रखना है और इस आसन को लंबे समय तक आपने होल्ड करके रखना है। यह आपका चौथा आसन है। बस धीरे धीरे नीचे आ गए। इसके भी 3 सेट करने हैं। 30 सेकंड का होल्ड करो, 60 सेकंड का होल्ड करो, धीरे धीरे समय और बढ़ा सकते हो। फिर से देखो, दोनों पांव पीछे जोड़ लेने हैं, हाथों को अच्छा मजबूती से नीचे मैट पर रखना है और सर जो है हाथों के बीच में होगा। ये दूसरा सेट कर रहे हैं हम। मैंने जैसे बताया कि समय जो है, समय प्रैक्टिस का जो टाइम है वो आप पर निर्भर करता है। 30 सेकंड तो मिनिमम आपने अभ्यास करना ही करना है, लेकिन ज़्यादा बढ़ा सको तो और अच्छा हो जाएगा। इसी आसन को इस स्थिति में भी देख लो। दोनों पांव साथ में होंगे आपके, हाथ से नीचे मैट को इस प्रकार से मजबूती से पकड़ना है। सर जो है हाथों के बीच में होगा इस प्रकार से। यह आपका चौथा आसन हो गया और 5वां आसन हम करेंगे अब इसके बाद। पहले इसी को थोड़ा बनाए रखा। ये एक्सहेल का आसन है, सांस को एक्सहेल करके होल्ड करना है। 5वां आसन धनुरासन है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इसमें भी आपने देखिए कई लेवल बनेंगे। आपने करना क्या है, इसमें पाँव को इस प्रकार से पकड़ लिया और बहुत आराम से सर को उठाना है, बहुत आराम से पाँव को, बस इतना उठा के रखो। इतना भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि बाकी पूरा करने के लिए, धनुरासन को पूरा करने के लिए आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सहेल नीचे है, इनहेल करके ऊपर उठा लो। बनाए रखना है यहाँ पर। आप और स्ट्रेच कर सकते हो और धीरे धीरे एक्सहेल करके नीचे आ गए। आराम से आपने ऐसे छोड़ देना है और फिर इस आसन को पूरा अचीव किया। या आपने धनुरासन किया। तो इसके भी 3 सेट करने हैं। समय के लिए मैंने आपको बताया 5 सेकंड से शुरू करो, थोड़ा और अभ्यास बढ़ाओ, 15 तक लेके जाओ, 30 तक लेके जाओ। जितना लंबा आप इसको होल्ड करेंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। और एक बड़ी समस्या है, आप अच्छा अभ्यास करेंगे जल्दी रिकवरी ले लेंगे। भोजन का भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये डिप्रेसिव थॉट नहीं आने चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। पानी का अच्छा सेवन करना है। अच्छा अभ्यास करेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।